अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कंवल यूसुफ। AA इंटरनेशनल पब्लिशर में आपको खुशामदीद करती हूं। हम हैं उर्दू की जमात पंजम में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा उन्वान है वो है शजरकारी और हमारा माहौल। जी, तो क्या बच्चों आप जानते हैं शजरकारी किसे कहते हैं? जी शाबाश, शजरकारी कहते हैं दरख्त लगाने को। तो दरख्त हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करता है। हमें ऑक्सीजन फराहम करता है, सांस लेने में हमें मदद फरमाता है, हमारे माहौल को आलूदगी से पाक करता है। तो हमें जितना ज़्यादा हो सके शजरकारी को बढ़ाना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। किताब आप सबके पास मौजूद है, अपनी किताब को खोलें ताकि हम अपने सबक का आगाज़ करें। सबक नंबर 12, शजरकारी और हमारा माहौल, हासिलात तालुम। इस सबक के मुताला के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखते हुए बातचीत में हिस्सा ले सकें, मतन की तफ़हीम के लिए उसे दुरुस्त लफ्ज़ और अदाई से पढ़ सकें, वाक़ये या माहौल का मुशाहिदा करके तहरीरी इजहार कर सकें, पहले से दिए गए मौजू पर कम अज़ कम 2 मिनट तक इजहार ख्याल तकरीर कर सकें, लफ्ज़ी और हिंसी गिनती तहरीर कर सकें, स्कूल की तकरीबात में मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे सकें, गलत जुमलों को दुरुस्त कर सकें। अल्फाज, गमले, मैदान, रफ्तार, दुश्वार, अमराज, इखराज। पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। फ़ाइज़ा आज स्कूल जल्दी आ गई थी। उसने देखा कि दरख्तों के पुराने पत्तों की जगह नई नई कॉम्पलों ने ले ली थी। स्कूल के दरख्तों पर चिड़ियों ने घोंसले बनाने शुरू कर दिए थे। खास तौर पर शहतूत का दरख्त तो बहुत जल्दी हरा होना शुरू हो गया था। सुबह सवेरे स्कूल के माली बाबा भी बहुत से फूलदार पौधों के गमले लाए थे। फ़ाइज़ा क्यारियों का जायजा ले रही थी कि स्कूल की घंटी बजी और तालिबात अपनी अपनी जमातों की तरफ चल पड़े। फ़ाइज़ा जैसे ही जमात में पहुंची, उसकी उर्दू की उस्तानी मिस फातिमा जमात में तशरीफ़ ले आई। उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा। बच्चों ने यक ज़ुबान होकर वालेकुम अस्सलाम कहा। उन्होंने तालिबात को बताया कि प्रिंसिपल साहिबा ने ऐलान किया है कि हमारे स्कूल में हफ्ताए शजरकारी मनाया जाएगा। तालिबात अपने अपने हिस्से का एक एक पौधा क्यारियों में लगाएंगी। इस हवाले से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। इरम, मैडम हमें दरख्तों के कुछ फ़ायदे बताइए। मिस फातिमा, दरख्तों के बेशुमार फ़ायदे हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। इनकी लकड़ी ईंधन जलाने, फर्नीचर बनाने, कागज़ तैयार करने और कई दीगर कामों में इस्तेमाल होती है। पत्तों और दरख्तों की छाल से कई तरह की अद्वियात तैयार की जाती हैं। फल और फूल ना सिर्फ ग़िज़ा बल्कि दवा के तौर पर भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इन सब से बढ़कर ये कि दरख्तों के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर ही मुहाल है। हादिया, मिस दरख्त तो हम हर रोज़ लगा सकते हैं, फिर इसके लिए हफ्ता शजरकारी मनाने की क्या ज़रूरत है? मिस फातिमा, हफ्ता शजरकारी मुहिम का मकसद दरख्त लगाने और माहौलियाती आगाही फैलाने के लिए कौमी सतह पर एक बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने के लिए मनाया जाता है। इस मुहिम के ज़रिए हुकूमत और गैर सरकारी तंजीमें लोगों को दरख्त लगाने, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और दरख्तों की अहमियत के बारे में आगाह करने के लिए मिलकर काम करती हैं। इस मुहिम से हम दरख्तों की कमी के नुकसानात को और दरख्तों के फ़वाइद के हवाले से जानते हैं। जवेरिया, मैडम मैं ये नहीं समझ पाई कि दरख्त कम होने से ज़िंदगी दुश्वार और फ़िज़ा आलूदा कैसे हो रही है। मिस फातिमा, दरख्त हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। इनका वजूद ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये दरख्त ऑक्सीजन गैस पैदा करते हैं और हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज़ब करते हैं। हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दरख्तों की कमी की वजह से माहौल में ऑक्सीजन कम हो जाती है। फैक्ट्रियों, कारखानों और गाड़ियों से खारिज होने वाला मुज़र सेहत धुआं हवा में शामिल होकर सांस और फेफड़ों की बीमारियों का सबब बनता है। इसी तरह आलूदा फ़िज़ा ज़िंदगी को दुश्वार बना देती है। यह आलूदगी सिर्फ एक इलाके या मुल्क का मसला नहीं, दुनिया भर की बढ़ती हुई सनती तरक्की ने ना सिर्फ आलूदगी को जन्म दिया है बल्कि बड़े बड़े मसाइल को भी राह दी है, जिनमें ख़तरनाक तरीन मसला मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। साइमा, मैडम आलूदगी से मौसमियाती तब्दीलियों का क्या ताल्लुक है और ये हमारे लिए कैसे नुकसानदेह है? मिस फातिमा, ये एक अहम सवाल है। आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों का आपस में गहरा ताल्लुक है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सनती पैदावार बहुत ज़रूरी है। फ़िज़ाई आलूदगी में तरक्की याफ्ता ममालिक का बहुत ज़्यादा किरदार है। इन्हीं सनतों के नतीजे में खारिज होने वाले धुएं से फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे दर्जा हरारत भी बढ़ता है। दर्जा हरारत का इस तरह बढ़ना मौसमियाती तब्दीलियों का पेश खैमा साबित होता है। इनमें समुद्री तूफान का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना, तबाहकुन सैलाब और ज़ल्ज़लों का आना सरे फहरिस्त है। बाज़ सर्द तरीन इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी, जबकि बाज़ गर्म इलाकों में दर्जा हरारत की कमी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया है। इन अचानक तब्दीलियों से फसलें मुतासर होती हैं। ज़रखेज़ इलाकों में दर्जा हरारत की कमी से कबल अज़ वक्त बारिशें हो रही हैं, जिसकी बड़ी मिसाल हालिया बरसों में पाकिस्तान के बेशतर इलाकों का सैलाब से मुतासर होना है।
سیلاب سے نہ صرف مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے بلکہ بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل مکانی اور وبائی امراض جیسے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فائزہ: یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے، آپ کے خیال میں اس صورتحال سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ مس فاطمہ: ان مسائل سے نمٹنے کے لیے دنیا کے تمام ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ صنعتوں اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے توانائی کے ان ذرائع میں کمی یا تبدیلی لانا ہوگی جن کا بڑے پیمانے پر استعمال کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کا سبب بن رہا ہے۔ زمین کو سرسبز بنانے اور فضا میں آکسیجن کی مقدار میں اضافے کے لیے درختوں کی پیداوار بڑھانا فوری اور مؤثر اقدام ہے۔ ہم میں سے اگر ہر شخص اپنے حصے کا ایک پودا بھی لگائے تو زمین پر رہنے والے جانداروں کو مستقبل میں تباہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ بچوں، آج کے لیے اتنی ہی معلومات کافی ہے، پیریڈ کا ختم ہونے والا ہے۔ آپ لوگ اس ہفتے گھر سے ایک ایک پودا لائیے اور گملے پر اپنے نام کی پرچی بھی ضرور لگائیے۔ یاد رکھیں، صرف پودا لگانا ہی کافی نہیں، اس کی دیکھ بھال کر کے اسے ایک تناور درخت بننے میں بھی مدد دینا بھی اہم ہے۔ ہماری ذرا سی لاپرواہی سے اگر کوئی پودا نشوونما پا سکے تو ہمارا وقت، محنت اور متوقع فوائد سب برباد ہو جائیں گے۔ طالبات نے وعدہ کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں گی اور ان کی دیکھ بھال بھی کریں گی۔ نئے الفاظ: الفاظ معنی: کومپل، تازہ کلی، تصور، خیال، مضر صحت کے لیے نقصان دہ، گلیشیئرز، برفانی تودے، محال، مشکل، اخراج، نکلنے یا خارج ہونے کا عمل۔ جی تو پیارے بچوں، آج کا سبق ہم لوگوں نے پڑھا شجرکاری اور ہمارا ماحول۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہم ہفتہ شجرکاری کیوں مناتے ہیں، شجرکاری کا مطلب کیا ہے اور شجرکاری ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہے۔ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔